चलिए आप सबको सोमनाथ से सुबह की नमस्कार। अब आज सोमनाथ की यात्रा समाप्त हो गई। अब सुबह का टाइम है 8:30 बजे। अब हम जाएंगे यहाँ से दीव। दीव एक द्वीप है, जैसे गोवा, दमन दीव, तो उनमें से एक है दीव। यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पे है और समुद्र का किनारा है, बीचेस हैं, तो उसको देख के आते हैं यहाँ से। और रात को जाएंगे हम यहाँ से द्वारिका, और कल फिर द्वारकाधीश के दर्शन आपको करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। पापा थे चलो नहीं ना जब हाँ, आप यात्रा शुरू बाहर हो गई गए थे है। ना खाना खा के। अभी हम रास्ते में एक ढाबा है, टी स्टॉल आए। ये नहीं नारियल के पेड़ है एक्चुअली। हाँ देखो, यहाँ नारियल ही तो है, और है क्या, चारों तरफ नारियल 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 है ना। हवा हरे भरे खेत हैं। खेत के चारों तरफ देखो ना, बहुत अच्छे से खेती हो रखी है। मिट्टी यहाँ की लाल नहीं है, काली सी मिट्टी है, लेकिन इसकी उपज बहुत ज़्यादा होती है। और गन्ने के खेत, नारियल के खेत, और इस तरफ भी अगर देखो तो ये खेती खेत है। और ये जो पूरा फील्ड है नीचे से, है ना, ये देखो, ये है मूंगफली का। मूंगफली दिखाना, नज़दीक से दिखाओ, दिखाओ, दिखाना ऐसे। ये मूंगफली का, देखो अभी छोटी छोटी हो रही है ना मूंगफलियाँ भी, दिखाना ये। बस वाह भैया, नहीं तो ये पूरी की जो खेती है यहाँ से जहाँ तक नज़र जाती है ना, ये जहाँ तक नज़र जाती है ये सारी मूंगफली की खेती है। चीज़ इसकी, हाँ, इसको लेके मूंगफली देख लो, मतलब बहुत अच्छे खेत हैं सामने, नहीं मूंगफली है, हम्म? मूंगफली है, कच्ची है। अच्छी है। चलो हम दीव पहुंच गए हैं। ये पहला पड़ाव है जहाँ पे ये शिप है एक्चुअली, तो इनको देखना है कह रहे हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेगा। और अभी आपको शिप नहीं दिखाई दे रहा होंगे, है ना, तो अभी मैं आपको शिप दिखाऊंगा। सामने समुद्र का किनारा, दीव की यही ब्यूटी है। 5-6 यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे और शाम को बीच से होते हुए फिर जाएंगे। तो चलो पहला मैं अब इसमें क्या है ना कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि आप लोग जब आए हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ही चल रहा है, ना कैश ले रहे हैं, ना ही गूगल पे, फ़ोन पे, कोई नहीं। और इस शिप ये है INS खुखरी। INS खुखरी को देखने के लिए पर पर्सन टिकट है 100 रुपीज़। INS खुखरी वारशिप है भैया, ये हैं? यस, ओके चलो। तो INS खुखरी कह रहे हैं कि एक वारशिप है। ये है भारतीय सेना का गौरव, INS खुखरी। खुखरी इसका सिंबॉलिक है, उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। और ये वो जहाज़ था कि जो इंडियन आर्मी के साथ जुड़ा हुआ था। लगभग 32 साल इसने राष्ट्र की सेवा करी, और इतनी इसने घूमा, पूरी दुनिया भर में घूमा, जो कि अगर इसकी दूरी नापी जाए तो लगभग 30 बार जो पृथ्वी की पूरी चक्कर लगाने के बराबर है। इतना इस जहाज़ ने पूरा इंडियन आर्मी और नेवी का साथ दिया। एक छोटा सा लड़ाकू टाइप का विमान होता है, जिसके अंदर लगभग इसके अंदर पूरे 79 लोगों के रहने खाने की व्यवस्था थी। और ये जो सामने जो इसका फ्रंट पोर्शन है, ये इसकी गन थी, तोप है। ये बेसिकली एक कॉर्वेट जहाज़ है। अब ये कॉर्वेट जहाज़ क्या होता है कि एक छोटा सा एक युद्धपोत होता है, मतलब ये लड़ाका विमान होता है, और जो कि पोत की सबसे एक छोटी जो क्लास होती है, इसका इस्तेमाल करती है। और इन ऐसे जहाज़ों की जो तैनाती होती है वो लगभग आमतौर पर ऐसे इलाके में की जाती है जहाँ पर समुद्री घुसपैठ का खतरा अधिक होता है। इस जहाज़ के अंदर पूरा गोला बारूद, तोप, गन्स, नाइट विजन सब कुछ लगा रहता है, और वो सैनिक हमेशा तत्पर तैनात रहते हैं ताकि वो देश की रक्षा कर सके घुसपैठियों से, और उसे कर सके।
ये जहाज़ के जो टॉप पे खड़े ना, तो इनको देख के मैंने कहा कि जैसे टाइटैनिक का एक सीन था ना कि जहाज़ का बिल्कुल कॉर्नर है, मैंने कहा टाइटैनिक पोज बना हुआ देख, दोनों हाथ फैला के। तो सब लोग इस जहाज़ का जो सामने जो अब जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट था, ये इसकी गन्स थी, बेसिकली तोप थी। जहाज़ अब एक म्यूज़ियम की तरह आम जनता के लिए रख दिया गया ताकि सिविलियन लोग भी जान सकें कि कैसे होते हैं ये समुद्री जहाज़। हम लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने देखा, इसके अंदर फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटोग्राफी करी। और जहाज़ के ये ऊपर बिल्कुल जैसे इसका एक बेसमेंट होता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसका ये बिल्कुल टॉप है। और यहीं पे इसी टॉप फ्लोर पे इसके अंदर ऐसी भी फैसिलिटी है कि जहाँ पे एक पूरा हेलीकॉप्टर हमेशा तैनात रहता था। जब भी ज़रूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर हमेशा यहीं से बिल्कुल उड़ के और वापस यहीं पे आता था और सैनिकों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यहाँ से अगर चारों तरफ देखते हैं तो जो दूसरे जो जहाज़ हैं वो बहुत अच्छे दिखाई देते थे, छोटे छोटे से बोटिंग भी कर सकते थे। चारों तरफ जितने भी लोग थे यहाँ पे जो इस म्यूज़ियम को देखने आए हुए थे, काफ़ी रोमांचित थे। हमने भी एक टाइटैनिक पोस्ट बनाने की कोशिश करी और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ये बुटोला जी हैं और इसका नाम जो खुखरी है ना, तो बेसिकली क्या था कि जो गोरखा रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है, गोरखा रेजिमेंट के जवान इस पे रहते थे, इसलिए इसको आईएनएस का नाम ही आईएनएस खुखरी। और खुखरी जो है सिंबल है गोरखा रेजिमेंट का, 2 खुखरी क्रॉस। फील्ड मार्शल भी गोरखा रेजिमेंट से जुड़े हुए थे और फील्ड मार्शल ने कहा था कि हर इंसान को डर लगता है। और फील्ड मार्शल मानेक शाह की बात कर रहा हूँ कि जो खाली एकमात्र ही फील्ड मार्शल हुए हैं। जब गोरखा रेजिमेंट की कमांड कर रहे थे तो उनकी गोरखाओं की बहादुरी पे बहुत गर्व होता था, बहुत निर्भीक और निडर होते थे। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, और या तो वो गोरखा है या फिर झूठ बोल रहा है। यानी गोरखा रेजिमेंट की जो बात की जाए तो इतने बहादुर सिपाही होते हैं, उनके मौत से भी नहीं डरते। जब देश की रक्षा की बात आती है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तो वो मौत को भी गले लगा लेते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते। इसीलिए गोरखा रेजिमेंट के नाम, इसका नाम है आईएनएस खुखरी। अब चलते हैं शिप के ऊपर। अभी था ये अंदर का पोर्शन था, अब ये है ऊपर शिप का रूफ टॉप। ये हेलीपैड है, यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी में या वैसे भी अगर शिप पानी के बीच में तो यहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतर जाएगा आपका। वार शिप है तो ये तोप है इसकी। तोप है तो यहाँ से जो सोल्जर्स होते हैं इसको ऑपरेट करते हैं यहाँ से और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। वाह, एक साथ देखो कितने गोले लग सकते हैं। ये सब सेफ लॉन्चर है। हैं? हाँ, चलिए फिर से अब और ऊपर एक चलते हैं, इसका और टॉप में, ये और ऊपर का रास्ता। एक बार चल के देखेंगे तभी पता लगेगा, आज एक्सेस मिला है तो। ये यहाँ पे एक एरिया है और जो नीचे एसी लगा था उसका लगा। ये बेसिकली डोर है यहाँ से, है ना।
आप शिप को जब ड्राइव करते हैं तो ये उसका कॉकपिट है, यहाँ से ये और ये दरवाजा इसका। बैठो, सबकी फोटो वीडियो बनेगी, सबकी वीडियो बनाओ, सब चलाएंगे। ये है शिप का मेन ऑपरेटिंग रूम, जहाँ पे शिप के जो कैप्टन होते हैं वो शिप को ऑपरेट करते हैं। कैप्टन रेखा चला रहे, चलो चलना यहाँ से चलेगी घुसा के चलो। नहीं घुस रही वहाँ पे। किस लिए आई है तुम इतना पैसा खर्च कर? वाह जी वाह, वेरी गुड। सीधे होके बैठ। शिप को चलाने यहाँ से के लिए operate करते दूसरा हैं। कैप्टन आया है यहाँ से कैप्टन साहब यहाँ से रहते हैं। ऐसे। तो सोचो कि मतलब कैसा व्यू है, नहीं जैसे कि एरोप्लेन आपने देखा होगा, तो ये इसका पूरी देखो पूरा प्लांट है बेसिकली ना, इतना आसान नहीं है सब कुछ है सर। यहाँ से सामने दिखता होगा, लाइट नहीं। लाइट नहीं, अब पूरा व्यू यहाँ से दिखता होगा कैप्टन को। जा रहे कैप्टन साहब, मैडम अभी चल रहा है। चल रहा है? ऐसा ऐसा ही है ना, इधर ये कैप्टन बैठते हैं बस, हैं। कमांडिंग अफसर का चेयर उधर है। अच्छा कमांड, ये नेविगेशन अफसर। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली इसमें अच्छा, तो कमांडिंग ऑफिसर साथ में बैठते हैं। हाँ, कमांडिंग अफसर वहाँ बैठती है। यहाँ पे जो क्वार्टर मास्टर वो नेविगेशन अफसर कहते हैं, अच्छा, वो यहाँ पे चलाते हैं, बेस चलाते वही है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर साथ में बैठते कमांड हैं, करते हैं। है ना। टमाटर दूसरी बैठ गई। अभी तो 25 म्यूजियम साल इसको हो गए। अभी जो है ये 13 लाख किलोमीटर चल चुका है। अच्छा। अब 13 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसको रिटायर करके डिकमीशन कर दिया। हाँ। और वही ये तो। फॉर पब्लिक है। अच्छा। अभी एग्जीबिशन एक बना दिया इसको ना, पब्लिक देखे एग्जीबिशन में, एक तरह से रख दिया इसको, यहाँ पे सब लोग देखो कैसे होता है। नहीं तो सिविलियन को क्या पता कैसे होते हैं ये शिप, हाँ, सिविलियन को नहीं वारशिप है ये, है ना। आप पहली लोग बार ही इसी देखा में रहते हाँ, हैं? मैं तो पहली आप बार। इसी में रहते हो? हाँ। अच्छा। ये पहली बार देखते हैं। तो भी परिचय यूट्यूब वगैरह है क्या? यूट्यूब बना रहे हो क्या ये? हाँ हैं? कौन सा चैनल है? रमेश गुसाई चेयर है कमांडिंग ऑफिसर हाँ, चेयर है साहब का, कमांडिंग। ठीक है। बैठना यहाँ- सेवा नहीं हमने। अच्छा अच्छा, यहाँ से कमांडिंग ऑफिसर साहब बैठ के, और साइकिल तक नहीं चला। ये इसका पैनल है, देखिए। कमांडिंग ऑफिसर साहब से चलती है और शिप को ऑपरेट करते हैं। जो शिप को जो ऑपरेट करते हैं ना, क्वार्टर मास्टर। ठीक है, तो अभी आप राइट चलिए, ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पे, 360 डिग्री स्ट्रेट नॉर्थ चलिए। चलिए इस तरह से कमांड होती है। इसका एक्सपीरियंस है बेसिकली, देखो ना कैसे शिप चलता होगा, कैसे यहाँ पे लोग बैठते हैं। चलो उस पे। अब आप बैठो नहीं। कैसा लग रहा है आपको बैठ के? अगले गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आप, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, साइकिल में नहीं बैठा आज तक। हाँ, वो आज शिप चला रहे हैं। तो बटोला जी वैसे भारत सरकार के कर्मचारी हैं, ऐसी बात नहीं है, इनको भी पूरा एक्सेस होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अभी तो आप तो प्रेजेंट हो गए यहाँ के एम्प्लॉय की, अभी तो रिटायर हो इनका ही गए। चलता रहता है रिटायर हो गए मतलब है ना। रिटायर हुए 20 साल हो गए। रिटायर हुए 20 साल हो गए। चलो इससे जल्दी हो अब जाता आप उठो। ये वार चेक ऐसे ही। सुना है कि 30 कंट्री घूम चुका है ये जहाज, है ना। अभी कमांड है रावत जी के हाथ में, क्वार्टर मार्शल। अभी शिप को ये ऑपरेट करेंगे। एक टाइम शिप में सर कितने लोग रहते हैं यहाँ पे 79। एक टाइम में? हाँ, 79 का स्ट्रेंथ है। 79 का स्ट्रेंथ है कि एक टाइम में 79 लोग रह लेते हैं। मैं रहने सोने के लिए कहाँ है फिर यहाँ बैठ नीचे तुम? नीचे नीचे अच्छा, और नीचे भी है? और नीचे। हाँ। तो देखो जैसे मैं कह रहा था ना कि शिप जो है दिखने में छोटा है। पंडुबी नहीं है, पंडुबी नहीं है। 79 स्टाफ इस टाइम हमेशा इसके ऊपर तैनात रहते हैं। वार टाइम हो, पीस टाइम हो, 30 कंट्री घूम चुका है जहाज़। आज भी हमारे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है, लेकिन डिफेंस के हिसाब से जहाज़ को रिटायर कर दिया और आम जनता के लिए एग्जीबिशन के तौर पे यहाँ पे लगा दिया कि हमें भी पता लगे कि भाई कैसे शिप होता है। उसका एक्सपीरियंस लेने के है बेसिकली, और कुछ नहीं, है ना। दूर सामने ऐसा व्यू दिखता है जहाज़ का चारों तरफ। मूवीज़ में देखा होगा सब लोगों ने कि भाई कैसे
कमांडिंग ऑफिसर कमांड करते हैं जहाज़ को। तो और ये स्टेज जो होता है ना स्टैंड, ये तो सबने देखा ही होगा कि कैसे होता है ये वाला। इधर से रास्ते इसका एक्सपीरियंस तो हर एक को। खाने पीने का कौन है? एक बार मैं भी बैठ के देखता हूँ, चलो यही हैं नहीं बाहर एक बार पकड़ना है ये, एक बार मैं बैठ के देखता हूँ इसके अंदर। देखो ये आप कह रहे हो कि इसमें तो मेरी आ रही है। अच्छा आप उस साइड उल्टा वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो फिर इसको अभी साइड रस्सी बांधे ना तो ये क्या होता है, ये जो व्हील है ना जो हाँ हाँ हैंडल पूरा घूमता होगा, जैसे गाड़ी में घूमता है ऐसे इसके अंदर भी लगे होंगे नीचे एम्पलर। अब पूरा प्लांट इसके अंदर लगा होगा, मैकेनिकल का प्लांट चलता होगा, इलेक्ट्रिकल चलता होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल के देखो पूरे वायरिंग है, मैकेनिकल के पूरे डिवाइसेस हैं। और बहुत बड़ी बात है कि 80 लोग एक साथ अगर इसमें रहते हैं तो दिखने में छोटा जरूर है, दूर से दिखने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत विस्तृत। INS विक्रांत, INS अशोक, तो बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं। चलो तो रास्ता बाहर से जाने का था। इधर से ये कौन सा जगह है वैसे ये? आपका रमेश गोसाई लिखिए। गणेश गोसाई देखो उसमें। हाँ अभी नहीं आएगा, बाद जब मैं डालूंगा तब आएगा ये। अच्छा 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 नहीं मगर पहले क्या होंगे इनके पहले अभी तो अभी तक जितना भी मैंने इस शिप के बारे में बताया तो मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से बताया। अब इसकी एक्चुअल जो जानकारी है वही दे सकता है जिसने शिप में काम किया हो, जानता हो, आर्म फोर्सेस का आदमी हो। तो हमारे साथ हैं सर। ये जो है ये ब्रिज बोलते हैं इसको। अपना नाम बता दीजिए। जहाँ सर का नाम? मेरा नाम प्रकाश है। और ये जो ब्रिज है ये इससे जो है यहाँ कमांडिंग ऑफिसर बैठते हैं। हाँ हाँ। और यहीं से जो है शिप का जो है एक बारी बाहर से फिर से देख लीजिए बोट को। ये सामने जो दिख रहे हैं ना यही थी वो बोट जिनकी वो बात कर रहे थे। ये समुद्र की मीठी मीठी लहरें और सामने जो दूसरे शिप खड़े हुए हैं तो इनमें आप बोटिंग कर सकते हो। म्यूजियम के लिए खाली यही INS खुखरी रखा हुआ है, जैसा नाम वैसे काम भी करता था ये यार। लेकिन ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने बताया कि इसके अंदर 80 आदमी रहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी शिप नष्ट हो जाए, दुश्मन इसको बिल्कुल ब्लास्ट भी कर देगा, तो 80 के 80 लोग सेफ निकलने के लिए 3 दिन तक बिना खाए पिए हुए भी रह करके सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद तो हमारी जो फोर्सेस हैं इनकी हेल्प कर ही देंगी। तो ये था आज INS खुखरी का टूर विजिट। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और बहुत नॉलेज भी मिला होगा। बीट उत्ते नचे मैच करदी स्टेपनी साडा बिल्लो आशिकी दा लगदा ना जैकनी लगी साडे दिल नू तू रानी हर कने ताही रहा जच के